प्रणाम भैया। प्रणाम संतोष भाई। कहाँ हो, ड्यूटी पे हो कि घर पे हो? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भैया, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है ना, बोलिए। हाँ भैया, ड्यूटी में भैया, ड्यूटी में हूँ। अच्छा अच्छा। आज का सेशन हमारा जो अपडेट आई है करीम भैया की 27 28 29 के हवन की, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, वो हम आज क्लियर कर लेंगे, जिससे कि 27 28 29 को आपको हवन करने में दिक्कत न जाए। पूरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ त्रिलोक लकड़ी का प्रोसेस भैया जी कर रहे हैं, इसलिए सभी को हवन करना है। सभी को त्रिलोक लकड़ी का एक्सेस करना है। और जिन जिन के पास में बखूर है, उसे वो 3 दिए वाला प्रोसेस भी करना है, जिनके पास बखूर है उन्हें। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ भैया, आ रही है, आवाज आ रही है। तो सबको वो 3 दिए वाला प्रोसेस करना है। जिनके पास बखूर है उनके लिए ही है वो 3 दिए वाला प्रोसेस। बाकी सिर्फ हवन करेंगे। हवन में जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा समय देना है आप लोगों को। और सुबह 6 बजे से हवन शुरू हो जाएगा ये। तो सभी हीलर अलग अलग टाइम में, जिसका जैसा कंफर्टेबल रहेगा उस हिसाब से हवन में ज्वाइन होते जाएंगे। एक कॉमन लिंक रहेंगी जो सबके लिए यूज होंगी। एक कॉमन लिंक पे ही सब जन ज्वाइन करेंगे। जितने भी हीलर्स है सभी वही लिंक पे ज्वाइन करने वाले हैं। उनके हिसाब से जो उनके टाइमिंग रहेंगे, वो टाइमिंग में हवन शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग समय है 6 बजे से। तो मैं 6 बजे से शुरू करूंगा हवन। तो जो जो हवन कर सकते हैं उसको लिंक पे ज्वाइन करना है और हवन में शामिल होना है। वो अपने घर पे अपनी जगह पे बैठ के जहाँ हवन करना है वहीं पे आप हवन करोगे। सिर्फ ज्वाइन हो जाओगे आप लिंक से। तो 6 बजे से ये कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे एक हीलर बैठेगा, उसका हो जाएगा तो वो नेक्स्ट हीलर वहां से ज्वाइन करेंगे, या फिर एक साथ 3 4 हीलर बैठेंगे। सभी के सीकर भी वहां ज्वाइन होते जाएंगे और हवन करते जाएंगे। जो हवन नहीं कर सकता है वो लिंक पे ज्वाइन होके दिया लगा के, तिल का दिया लगा के हवन से ज्वाइन हो जाएगा और मंत्र जाप करते हुए भी बैठ सकता है। वॉइस नहीं आ रही है? सभी को वॉइस नहीं आ रही है मेरी, कि सिर्फ अमित को वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, आ आ रही रही है है भैया, भैया। अभी भाई आ रही है। आ रही है। अमित सबको आ रही है? आप चेक कर लो। सब अपना माइक ओपन रखिए, किसको क्यूरीज रही प्रणाम तो भैया। पूछ सकते हैं आप हवन रिलेटेड। प्रणाम। कोई भी क्यूरीज होंगी तो आप हवन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हवन रहेगा। ये 6 बजे से शुरू हो जाएगा, 11 12 बजे तक हवन चलेगा ये। मैं ज्वाइन होऊंगा सुबह 6 बजे से अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक। जितना ज्यादा बैठ सकते हैं आप उतना, ये चांस है आपको कि आप उतना ज्यादा हवन करके अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। और पूरी त्रिलोक लकड़ी को भी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भैया। एक दूसरा सेशन देखे होंगे आपने, अभी यूट्यूब पे आ गया है कि एक टेम्पररी त्रिलोक लकड़ी बना रहे हैं जिससे सभी के एक्सेस बने। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हवन कर सकते हैं, हवन में बैठ सकते हैं, सबको शामिल होना है और सभी को करना है हवन। अगर आप हवन में नहीं ज्वाइन हो सकते हो तो अपने घर पे बैठ के भी करना है। अगर लेकिन जितना आप लिंक से ज्वाइन होके करोगे उतना उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एक तिल का दिया लगाना है। जिसके पास बखूर है वो 3 दिए वाला प्रोसेस करेगा। जिसके पास बखूर नहीं है उसको 3 दिए वाला प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन हवन सबको करना है। संकल्प ये रखना है कि जो हमारे गुरु जी री
रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे थे लोग लगे कि वो सही तरीके से हो जाए, आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाए, आपके जो पितृ है, आपके कुल देवता है, उनको भी अर्पण करना है आपको हवन। और जितना ज्यादा बैठ सकते होंगे आप हवन में, उतना ज्यादा बैठने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा, जैसे मैं हमेशा सुबह 6 से, तीनों दिन सुबह 6 से 10 या 11, जितना ज्यादा बैठ सकते होंगे, लेकिन मैं सुबह ज्वाइन करूंगा। जिसका सुबह होता है उसने सुबह ज्वाइन करना है। ऐसा होगा कि कभी लिंक ज्वाइन करोगे तो आपको हवन करते दिखेंगे हीलर्स। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप ज्वाइन करोगे, से सब अलग अलग 6 से जिसका ज्वाइन होगा तो मैं दिखूंगा ही आपको, लेकिन अगर आप 6 बजे नहीं ज्वाइन करते होंगे तो आपको हवन करता हुआ कोई भी हीलर दिखाई देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी गैप है तो कोई हीलर ना दिखाई दिए। आपको लिंक ज्वाइन करनी है, और अपना हवन जैसे आप घर पे करते हो वैसा आपको हवन करना है। ठीक है, बराबर है। जो हवन नहीं कर पक रहा कोई कारण से, उसे तिल का दिया लगाना है और अपना मानसिक बाप, मानसिक नहीं बोल के जाप करना है। जितना देर बैठ के जाप कर सकता है जाप करे, हवन करेगा तो बहुत अच्छा है। हवन कैसा करना है उसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। हमारा हवन सामग्री भी उसमें दी हुई है। वो हवन सामग्री आपको सूखे नारियल के अंदर खोल में डालनी है, वापस से नारियल को ढक देना है। एक दो आपकी क्षमता अनुसार नारियल लेना है आपको, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा सामग्री लेना है। एक घी डाल डाल के भी हम हवन को, टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप गायत्री घी डाल, मंत्र से ही करना है ना भाई? हाँ गायत्री मंत्र सॉरी। से ही करना है हमें 3 दिन के लिए। 27 28 घंटे मैं हरदम सुबह ही ज्वाइन करूंगा। जरूरी नहीं कि आपको भी सुबह ही ज्वाइन करना है, आप आपके टाइम अनुसार ज्वाइन करेंगे, लेकिन सब जन एक समय पे ज्वाइन हुए तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और किसी को कोई क्यूरीज है उसमें तो पूछ सकते हैं आप। भैया ये नमस्ते। मंत्र हेलो। गायत्री बोलिए। नमस्ते नमस्ते बोलिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अब सुना देखा अभी कि करीम भाई ने बताया कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मतलब आपने जरूरत से ज्यादा हमारे को दे दिया। और दूसरी नहीं नहीं, बात देने वाला ये तो कि ऊपर ही वाला है। नहीं भैया, क्या है, देने वाला ऊपर वाला होता है, वो देने वाला उसको देता है, वो आगे देता है कि नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी बात ये है कि आपका खुद का मटेरियल प्रॉब्लम चल रहा था, फिर भी आपने आपकी बात नहीं रखी, और हमारे में से संतोष की बात रखी आपने। ठीक है, ये चीज आपसे सीखने लायक है भैया। और और हमारे गुरु दूसरी जी तो बात हमें वही सिखाते हैं कि जब अपने ऊपर कर्जा है, अपने ऊपर लोन है, तो क्या करना चाहिए, किसी और ऐसे व्यक्ति का लोन फेड देना चाहिए जिसके ऊपर लोन है। तो हमें वही सीखना है, वही रास्ते पे चलना है। जब हम दूसरों के बारे में सोचना चालू करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप हमारे बारे में सोचना चालू कर देगा। भैया, ये 3 दिन जी। का प्रोसेस जो भाई का है, वो होने के बाद फिर हम अपनी तरफ से एक हवन आपके लिए भी करना चाहते हैं, ताकि नहीं नहीं नहीं, आपका भी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारे कुल देवी देवता के लिए ही अर्पण करना है। लगे तो आप अपने घर के किसी भी स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको, जो कॉम्पोस्ट बॉक्स रहते हैं, या कोई बच्चियां रहती है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके पैसे में मदद करना है। आप चैरिटी कर सकते हैं सबके लिए, बराबर है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या है, नहीं नहीं, हमारे लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर देंगे एक दूसरे के लिए, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। वो तो तो हम हवन है, करते। 3 दिन करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्स करने की कोशिश कीजिए, जैसे भैया ने बताया ही वीडियो में कि ये 3 दिन हमें ऐसे मिले हैं। हरदम हम 1 घंटा बैठते होंगे, तो इस बार 2 घंटे की ट्राई करिए, 1.5 घंटा का ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। 6 बजे से तो मैं बैठूंगा, जितना ज्यादा मैं बैठ सका उतना बैठूंगा। आप वो समय में ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी समय ज्वाइन करे तो भी चलेगा। समझो आप 6 बजे ज्वाइन करें, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे जैसा हो आप उठ गए, दिन भर में फिर से आपको कभी टाइम मिलता है कि भैया मेरे को शाम में भी खाली समय मिल गया, मैं शाम में भी बैठ सकता हूँ, तो वही लिंक रहेंगी एक जो तीनों दिन चलेगी। ठीक है, कोई नई लिंक नहीं आएंगी। फिर से वो लिंक पर ज्वाइन करिए, हवन शुरू रहेगा, नहीं भी शुरू रहेगा, फिर से आप हवन कर सकते हैं। मतलब आप तीनों दिन में कितने भी बार बैठ के हवन कर सकते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। बखूर जिनके पास आया है वो 3 दिए वाला प्रोसेस करेगा, जिनके पास नहीं आया उसे वो प्रोसेस नहीं करनी है। ठीक है, एक तिल का दिया और लगा लेंगे जब। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए आप। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आज आपको ही बोलना है, आज हमारा क्वेश्चन आंसर ही तिल सेशन है। का तिल का दिया हवन के समय जलाना है।
क्योंकि 3 दिए तो ऑलरेडी हमारे जलते रहेंगे। 3 दिए जलते रहे तो कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसके 3 दिए नहीं जल रहे उसने एक तिल का दिया हवन के समय जला लेना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, जो भैया ने बताया था कि पीडीएफ की सामग्री नारियल के गोले में भर के तो बराबर। हमारे ऊपर से उतार के उसको नहीं नहीं, जलाना है। उतारना नहीं, उतारना नहीं नहीं है ना। किसी के ऊपर से, उतारने वाला हवन नहीं है ये। ये लोग लकड़ी का हाँ। रिकंस्ट्रक्शन का हवन है, सिर्फ उसे डाल देना है। एक गोला भी लिए तो सफिशियंट रहेगा। घी डाल डाल के आप हवन का टाइम बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें 3-4 गोले लेने हैं। भाव ये रहना चाहिए कि अपना मंत्र ज्यादा से ज्यादा हम अर्पण कर सके उसमें। ऐसा नहीं कि एकदम कोशिश जल्दी जल्दी बोलना है, आराम से बोलते हुए बैठना है, पूरा ध्यान, पूरा मंत्र, पूरा भाव उसमें डालना है। हम्म। कोशिश तो ये करेंगे भैया कि दिन में 2 या 3 बार बैठ सके। जितना अच्छा हो सके बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए सिर्फ अशोक गोला भाई, आप कुछ पूछने वाले? बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। गोला गोला जलने तक सिर्फ लकड़ी लगानी होती है ना? वो क्योंकि वो नारियल का गोला जो किसी होता है वो जल्दी किसी भी चीज से बहुत जला सकते हैं हम, लकड़ी से भी जला सकते हैं हम, वो जो गाय के उपले रहते हैं उससे भी जला सकते हैं, कपूर से भी जला हाँ। सकते हैं। ऐसा कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। घी और कपूर से उसको, अग्नि को जला सकते हैं। रिचुअल जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, रिचुअल्स नहीं आते हैं तो भी हमको भाव से करना है, अपने गणेश जी का नाम लेना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है, आशीर्वाद करना है, नाम लेके अपना हवन शुरू करना है। सभी देवी देवताओं को अर्पण करना है, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को। जी संकल्प ये रखना है कि भैया जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोग लग रही है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है। चलिए अशोक भाई पूछिए कुछ, क्या पूछना है? भैया जी मैं अभी आज गांव जा रहा हूँ, तो अपने गांव में कर सकता हूँ क्या घर पे? कहीं भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खुद का घर ही है, गांव जा रहा था। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओके कर ओके, सकते हैं। ठीक है ठीक है। बस यही पूछना था, और कुछ नहीं। आपके गांव में भी कर सकते हैं आप। तो 3 दिन का हवन होने देंगे हम। 3 दिन हुए बाद में भैया का क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं उससे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जिस जिसकी जो जो साधना जहाँ रुकी है उसके आगे की साधना करनी है। जिनकी 6 साधना हो गई है उसके आगे का मैं बताऊंगा कैसा करना है। बराबर है। ये 3 दिन होने देंगे हम, 3 दिन के बाद फिर से हम एक बार सेशन लेंगे, मीटिंग लेंगे, जिसमें हम पूरा रीशेड्यूल चेक कर लेंगे सबका कैसा कहाँ कहाँ चल रहा है ना। जिस जिसको ध्यान में कुछ दिखना चालू हो गया है, कुछ अनुभव चालू हो गया, उनको अलग मैसेज करने लगाना है मुझे कि वो अलग मैसेज डाल दे मुझे, है ना। जिनको स्वप्न में दिख रहा है या जिसको दृष्टि में अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बहुत से जने जिनको कुछ दिख रहा है, तो ऐसे सबको हम अलग अलग एक बार चर्चा कर लेंगे। स्पेशल जैसे 3-3 जन के हम स्पेशल जूम सेशन लेके भी बात कर लेंगे, है ना। अच्छे से बढ़ाएंगे हम आगे की, पर पहले भैया का प्रोसेस होने दो अच्छे से, फिर भैया आगे क्या गाइडलाइन देते हैं हमें उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पूछिए। हेलो भैया। हाँ बोलिए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि आप स्कैनर भेजो, क्योंकि भैया जी करीम भैया जी वो भी 11,000 फी नहीं, 11,000 फीस वालों को 10 महीने देते हैं। आप कब तक हमारे लिए इतना करेंगे? हमको भी तो थोड़ा सा भार थोड़ा सा हल्का करने दो ना भैया वो जी। वो ऐसा हो गया था कि जनरली मैं स्कैनर पे पेमेंट मंगाता हूँ ना, तो जो हमारे नए टीचर जुड़े थे तो उन्होंने स्कैनर भेजने का वेट ही नहीं किया, मेरे ये नंबर पर ही डाल दिया। ये एक्चुअली ये जो नंबर है मैंने स्पेशल सिर्फ सीकर्स के लिए बनाया, तो इससे बैंक अकाउंट तो एक पुराना जुड़ा हुआ है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं हम्म। है। तो इसीलिए मैंने बोला आगे ना ऐसा हो जाए, इसलिए मैंने वो डालने लगाया नहीं। था। हाँ, पर सभी लोग मैं मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि अभी सही है। 5 महीने, 4 से 5 महीने तो हमको आपको जुड़े हो गए भैया जी। ऐसा नहीं ना, फिर हमको हमारा थोड़ा सा भार हल्का करने दो ना, हमको हमारे मन से करेंगे हम। आपके पास में सब प्लीज ऑप्शंस प्लीज। है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, अगर हम नहीं जैसे अभी तिलोक नगर की जब साधना करेंगे हम, जो जो आगे नहीं। जुड़ेंगे तो उसकी एक अलग फीस हाँ। रखेंगे, उस हिसाब से स्ट्रक्चर अच्छा रखेंगे, अच्छा, ठीक है। फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ठीक। है ना। अब जैसे भैया ठीक ने है, तो चलेगा हमें मेरे चलेगा। मेरे से पर्सनली भैया ने 3100 रुपये लिए थे। उसके बाद में आज तक जितनी भी हाँ। साधना कराए उन्होंने तो 1 रुपया नहीं लिए। समझ रहे हो ना, आप पैसा अच्छे जरूरी स्टूडेंट नहीं है है। ना भैया जी? नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट है, हम तो आपको वो परेशान करते हैं। बराबर है, तो आपको भी वैसे ही बनना है। आपको जितना, आप जितने देर मेरे से जुड़े रहेंगे उतना लंबा हम चलेंगे।
मकसद यही है कि सबके ठीक है। घर में एक बंदा ऐसा तैयार हो जाए जो उसके कुल में आगे अच्छा गाइडेंस दे दे, कि ना किसी का डर पक्का रहे, पक्का। भगवान का डर ना रहे, भगवान का आशीर्वाद ले सके हम। बोलिए प्रवीण भाई। ठीक है। आ, भैया, वो 11 दिन का 11 माला का जो संकल्प था वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ 27, 28 और 19 को पूर्णिमा के दिन, 3 दिन हाँ। हाँ। 21 माला कर देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 दिन का ही कर सबसे देता हूँ। पहले सबसे पहले प्रवीण भैया आपने वो क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं टेलीग्राम पे, आपको एकदम बारीक उसको चेक करते रहना है ना। क्योंकि एक हाँ। भी इंस्ट्रक्शन मिस होगा तो आप अलग गाइडेंस। आज का हमारा पूरा प्रोसेस ये है कि 27, 28, 29 भैया एक बड़ा हवन करा रहे हैं, है ना। हाँ उस हाँ। सबको उस हवन से जुड़ना है। हवन सुबह 6 बजे से शुरू होगा, रात के 12 बजे तक चलेगा। सभी अलग अलग सीकर्स अपने टाइम अनुसार वो हवन में जुड़े रहेंगे, बराबर है। जितना ज्यादा हम हवन कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें वो हवन में बैठ के हवन करना है। हवन नहीं कर सकते हैं तो आपको लिंक ज्वाइन करनी है और अपना हाँ हाँ। गायत्री मंत्र का जाप करते बैठना है, बराबर है। 27, 28, 29 ये हाँ, रीस्ट्रक्चर हो रही है पूरी त्रिलोक लकड़ी, जैसा भैया ने बनाया बताया कि एक टेम्पररी त्रिलोक लकड़ी फिलहाल वो बना रहे हैं। तो हमको जितना ज्यादा सिर्फ हवन करना है। हवन कैसा करना है उसकी प्रोसेस वीडियो में अवेलेबल है, मैं डबल से डाल दूंगा एक बार आपको, ठीक है ना। हाँ। तो अभी और हाँ, कोई संकल्प मत कुछ नहीं उठाइए करना। दूसरा। हाँ, सिर्फ ये पूरा फोकस इस पे रखिए, 3 दिन क्योंकि होने दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे हवन नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है इसके ना, लिए। मैं वही बता रहा है आपको, एक तिल का दिया जलाना है, हवन से जुड़ जाना है संकल्प लेके कि भाई ये हवन में मैं शामिल हूँ। जितना ज्यादा देर बैठ सकते हो ये 3 दिन अपना मैक्स देने की कोशिश करो आप, है ना। 1 घंटा बैठते होंगे तो 2 घंटे का ट्राई करो, जो 2 घंटा बैठता होगा वो 3 घंटे का ट्राई करो। जितना मैक्स बैठ सकते हो। और पूरा दिन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह ज्वाइन करोगे तो शाम में नहीं। आप सुबह भी ज्वाइन कर सकते हो, आप दोपहर में भी ज्वाइन कर सकते हो, आप शाम में भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसा समय मिला वैसा ज्वाइन करना है। मैं सुबह 6 बजे से बैठूंगा, ठीक है। और जरूरी तिल नहीं है का कि दिया, मैं ही दिख। बोलिए बोलिए। तिल तिल का दिया खाली लगा देता हूँ, उसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है ना। कुछ नहीं, कि जिसके पास ठीक है। बखूर है उसे वो 3 दिए वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। बाकी जिनके पास बखूर नहीं है वो तिल का दिया लगा के ज्वाइन हो जाएंगे। हवन पूरा दिन हवन में हवन पास। चलते रहेंगे। हाँ। जो जूम सेशन से नहीं ज्वाइन पा रहा, कभी ऐसा भी हो सकता है जो ज्वाइन नहीं हो सकता है जूम, तो कोई आवश्यकता नहीं। आप तिल का दिया लगाओ, मन में संकल्प लो कि मैं हवन से जुड़ा हूँ, और अपना जुड़ा ज्यादा हूँ। से ज्यादा बैठ के जाप करो या हवन करो। ठीक है। बोलिए सतीश भाई। आपने को 3 दिन दिया लगाने की जरूरत नहीं है ना भैया अभी। नहीं, जिनके पास बखूर है ना वो लगाएंगे वो। अच्छा अच्छा। जिन्होंने बखूर ऑर्डर किया है, जिनके पास बखूर है, वो 3 दिए का बखूर डालना है उसमें, और वैसे 3 दिए लगा के उनको, वो जो प्रोसेस बताया भैया ने कि अलग अलग से एक ही बोतल रख रही है तिल के दिए की, 3 बोतल रखनी है, उसमें अलग अलग बखूर डालने हैं। और वो नहीं, बखूर वो और तिल चमेली दिया, का तेल का भी कुछ भी बता रहे थे ना भैया। तिल का दिया या चमेली का दिया, दोनों में से कोई भी एक दिया यूज कर सकते हैं आप, है ना। ये अपन 3 दिन या इसके लिए, यज्ञ के लिए। हवन हवन के समय आप जैसे आप 6 से 8 बैठ रहे हो हवन हवन में, हवन। दिया लगा के बैठ जाओगे आप। नहीं, कोशिश करेंगे फिर कि डबल। आपके साथ में सुबह 6 का जो टाइम है वही मैनेज करेंगे। वो तो बहुत अच्छे हो गया। अब कैसे सबके लाइफ में अलग अलग टाइमिंग है, सबके काम अलग अलग है। 6 से हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे सीकर्स कंटिन्यू वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे 6 की इसमें 3 4 हीलर रहेंगे, उसके बाद में फिर दोपहर में हीलर रहेंगे। ऐसे 12 बजे तक वो कंटिन्यू चलेगा। तीनों दिन मैं सुबह ज्वाइन करूंगा। थोड़ा थोड़ा हवन का भी जो भी डिटेल्स वीडियो होंगे एक बार कैसा क्या है वो भी आप डाल दे तो और अच्छा हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, डबल मैं बोलूंगा आपको कि आप जो भी यूट्यूब चैनल से ज्वाइन है मेरे, या दूसरे सीकर्स के भी ज्वाइन है, वीडियोस को बार बार देखो, उस पे सब अवेलेबल है ना। मैं फिर से डाल दूंगा एक बार। हम्म। लेकिन आप जब तक सर्च करके देखोगे नहीं आपको उतनी जानकारी मिलेगी नहीं, बराबर। गोला लेना है, नारियल का सूखा गोला, उसमें जो हवन सामग्री है वो डाल देनी है। कपूर से हवन चलाना है, अपने गणेश जी का, अपने ईश्वर का, प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद लेके अग्नि जलाना है, अर्पण करना है अपने पितरों के लिए, अपने कुल देवी देवताओं के लिए। और जो भैया जो रिकंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अपने त्रिलोक नगरी का, उसको समर्पित करना है कि वो प्रोसेस अच्छे से हो जाए। ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का बोल कर जाप करना है आपको, ठीक है। ठीक है ठीक है।
बोलिए तरुण जी, तरुण प्रणाम जी भैया। बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। मैं बोला जैसे बोलिए। गायत्री यज्ञ जो है, मैं जैसे गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो यज्ञ का जो पूरा रिचुअल होता है, जैसे कलश स्थापना होती है, बाकी देवताओं की पूजन होता है, रिचुअल होता है, दीपक जलाया जाता है, और वो पूरी जो आहुतियां है वो सब कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिसे रिचुअल्स पता है वो पूरे रिचुअल से करेगा, जिसे रिचुअल्स नहीं वैदिक पता है मंत्र। वो जो वैदिक शुरू मंत्रों होता है से। उस आपके जो पूरा रिचुअल्स है वो पूरे रिचुअल से करना है। मेन मंत्र जो आपको रखना है वो गायत्री मंत्र को रखना गायत्री मंत्र ही है उसमें, क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअल में। है। और मेरी बिल्कुल आपसे बिल्कुल बिल्कुल। दो मुख है हमारे गुरुदेव की लिखी हुई, गायत्री महाविज्ञान और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। तो वो मैं आपको भेजना चाहता हूँ, आप इसको करीम भाई तक पहुंचाइए। बड़े काम की चीज है, और बहुत मतलब आपने गायत्री परिवार का अगर नाम सुना होगा, तो जैसे उसमें जो हमारे गुरुदेव है आचार्य श्री राम शर्मा, उन्होंने उसमें गायत्री का पूरा महाविज्ञान पूरा लिखा हुआ है। तो वो मैं चाहता हूँ कि करीम भाई तक पहुंचे वो बुक्स दो। आप मुझे उसके नाम दे दीजिए, भैया तक मैं पहुंचा दूंगा कि भाई हमारे सीकर की इच्छा है कि आप एक बार बुक पढ़े। और हमारे भैया तो आपको जैसे पता ही है कि वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं, तो बिल्कुल आप वो नाम मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मुझे फोटो भेज दीजिए पहले पेज की, तो मैं भैया एक को आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। हाँ, क्योंकि कल मैंने भैया जी का वो अ, राधिका माता जी है ना, उनके साथ का वो देखा मैंने, हम्म, पॉडकास्ट देखा था मैं। हम्म। तो उसमें जैसे भैया जी वो माता जी को बार बार सारी चीजें पूछ रहे थे कि आप क्या रिचुअल करते, आप कौन सा मंत्र करते। तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि यज्ञ का महाविज्ञान जो है, यज्ञ का ज्ञान ऐ, विज्ञान उस। ऐसा नहीं है कि भैया ने पढ़ा नहीं होगा, भैया ने पढ़ा सब है। लेकिन भैया ने जैसे बताया ना कि हर यज्ञ करने का एक अलग प्रोसेस है। हर हाँ, यज्ञ अलग अलग तरीके से होता है, हर डेटीज का यज्ञ अलग अलग तरीके से होता है। भैया जो प्रोसेस बताते हैं एक सामान्य मानस के लिए, जैसे अगर अब मैं आज मेरे घर में बैठ के हवन कर रहा हूँ और मैं हर एक बंदे को बोल रहा हूँ कि आप भी अपने घर में बैठ के ही हवन कर रहे हो, अब इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो पूरे रिचुअल से प्रोसेस करेगा। जी समझ रहे हो आप? बरोबर। लेकिन भैया के कहने से और हमें पता है हमारे अनुभव से कि वो सारा जो ईश्वर का आशीर्वाद है, जो जितना हमें चाहिए वो मुझे मिलेगा। तो भैया ने क्या किया इस चीज से, भैया ने जो एक डर था कि भाई एक सामान्य बंदा नहीं, एक पर्टिकुलर यही बंदा यज्ञ करेगा, वो जो डर था एक, वो निकाल दिया। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए वो क्या, जिसे जिसे पूरे रिचुअल्स पता है वो उसके पूरे रिचुअल से करे, उसको 100% ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो रिचुअल से लेगा। लेकिन जिसे कुछ नहीं पता है, अगर वो अपने भाव से भी कुछ अर्पण करता है, तो ईश्वर तो भाव का भूखा ही है। लेकिन आज देखिए ना कि हर एक बंदा अपने घर में हवन कर रहा है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान, भैया का ज्ञान बहुत बड़ा है, अपने उन्होंने हाँ, 100% पढ़ा ही होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको एकदम सरल करके एक सामान्य सीकर के सामने रख देते हैं, जिससे कि वो सही। आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। मैं बिल्कुल, जी। आपने जो बोला है मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं उनको पहुंचा दूंगा। तो और इस अभी प्रकार मैं हमें। वहाँ दीपक हम्म, वगैरह लगवा सकता हूँ? कहाँ पे? जैसे मैंने तो सारा मेरे साधना कक्ष का पूरा विसर्जन कर दिया था, वहां पे आपके बोलने से एक गायत्री का फोटो रखा हूँ सिर्फ। अभी फिलहाल अगरबत्ती शुरू है, और क्लीनिंग प्रोसीजर, और कल वो प्रत्यंगिरा का हवन भी हो गया मेरा, माता प्रत्यंगिरा का। मेरे बोलने से तो नहीं रखा है आपने, आपकी इच्छा को मैंने सहमति दे दी है कि आप रखिए। मेरी इच्छा तो कुछ और ही है, पर ठीक है। आप आप रखाऊँ? कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी मेन प्रोसेस है अभी तक शुरू नहीं हुई, बराबर है ना? ये 3 दिन और जाने दीजिए, इसके बाद हम धीरे धीरे प्रोसेस को शुरू करेंगे। कैसा भैया आगे स्ट्रक्चर बताते हैं। क्या हो गया है, जो प्रोसेस की वजह से सब रुक गया है अभी, तो ये 3 दिन का जी। हवन हो जाने दीजिए। फिर इसके ठीक। बाद हम एक एक आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल सिर्फ ये 3 दिन का हवन होने दीजिए, उसके बाद फिर कैसे बढ़ना है आगे, तो हम सेशन लेंगे, मीटिंग करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक। बोलिए, बोलिए भूषण भाई, हैंड रेज है आपका। अच्छा, ओके। तो भैया लगभग नमस्ते। सारे। नमस्ते, बोलिए। भैया
मेरा जो फिफ्थ साधना थी वो 18 तारीख को पूरी हो गया ये। हम्म। हेलो। 18 तारीख मैंने साधना हाँ बोलिए ना, पूर्ण आवाज। पूर्ण किया मैं। आवाज नहीं आ रही भैया? बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरे 18 तारीख को एक साधना पूरी की है मैंने, जो फिफ्थ साधना थी वो। हम्म। उसके हम्म। बाद से फिर कंटिन्यू में गायत्री माता का मंत्र जाप कर रहा हूँ, जितना जितना ज्यादा हो सके उतना। और हम, हाँ, मेरी वाइफ और हम दोनों वही कर, वो घर पे कर रहे, मैं इधर कर रहा हूँ। सही है। हाँ, वो गायत्री माता का ही अब जाप कर परसों रहा हूँ अब जितना हो परसों सके। हवन करना है हमें। उसके बाद 3 दिन हवन हुए बाद में फिर हम आगे का क्या इंस्ट्रक्शन है वो ठीक भैया है। कैसा गाइड करते हैं, तो ठीक है उस भाई, हिसाब से तो हम मैं आगे बढ़ते उसमें हैं। जो, मैं तो इधर हवन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो दिया लगा के फिर जाप करूंगा सिर्फ। और घर पे हवन करने बोल दूंगा वैसे तो। चलेगा तो चलेगा। एक बात पूछनी था कि एक ही मतलब, लिंक आएंगे। पूछिए क्या भैया? पूछिए पूछिए। जब हम इधर जब जॉब करेंगे, आप सिर्फ तेल का दिया लगा के, अगरबत्ती लगा के, तो मतलब इंडिविजुअल संकल्प लेना हम्म। है, 3 दिन का संकल्प लेना है क्या? मतलब उस समय के लिए सिर्फ संकल्प लेना है, मतलब ऐसे, मतलब कि मतलब संकल्प लेकर करना है, या मतलब ऐसे हवन के लिए करना है सिर्फ, मतलब जॉब? संकल्प लेना है हमें अपने, जो भैया जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तिलोक नगरी का जो टेम्पररी, वो सही तरीके से पूरा हो जाए। बराबर है, और अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट के लिए अर्पण करना है हवन को। ठीक है। ये ठीक सेम है भैया। संकल्प हमें तीनों दिन रखना ठीक है भैया। है ना। मतलब पहले दिन हम हाँ संकल्प ले भैया। लेंगे, फिर तीन तीन दिन रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है भाई, ठीक, हाँ। और सभी जने ना टेलीग्राम पे जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। है ना, जैसे जब तक आप वो देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या आ रहे हैं, क्या प्रोसेस शुरू है ग्रुप में पूरी। है ना, तो धीरे धीरे कैसा पीछे होते चले जाओगे, इसलिए ग्रुप के साथ चलते चलो। सारे इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम, जूम लिंक टेलीग्राम पे आएंगी, कोशिश करिए कि जूम लिंक में ज्वाइन हो जितना ज्यादा से ज्यादा। मतलब आपसे आपको क्या क्यूरीज है मुझे पता चलेगी ना। तो इस तरीके से फिर 27, 28, 29 जितना ज्यादा समय आप आपके लाइफ में से निकाल सकते हैं उतना ज्यादा समय निकालिए। एक ही लिंक रहेंगी तीनों दिन, वही लिंक एक्टिव रहेंगी। उस पे ही हमें बैठ के हवन करना है, जो हवन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा मैक्स टाइम दीजिए अपना। जो हवन नहीं कर सकता है, तिल का दिया लगा के जाप करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। और किसी की कोई क्यूरीज है, पूछ सकते हैं सवाल आप। हाँ भाई। हाँ बोलिए। मैं ये बता रहा था, मेरी नजर मेरे को लग जाती है, ऐसे कई बार हुआ है। जिस जिस चीज को मैं बोलता हूँ ना, वही बोलती है, हाँ बस। जो भी मतलब जो भी मैं चीज बोल दिया, हो गया आपका वो फिर बड़ा। हाँ, दूसरे तीसरे दिन से हो जाता है मेरा काम खराब। अभी उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब बैठ पा रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद मैं भाई आज तक 3 घंटा नहीं बैठ पाया कंटिन्यू। कोई गल हो तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं छोड़ रहा है। ठीक। नहीं छोड़ मतलब, नजर पहले लग तो गई, तिलक लोगे से प्रार्थना करिए, 2 अगरबत्ती अपने के उतार दीजिए, जला दीजिए। हाँ, इसलिए मैं आज थोड़ा प्रतंगिरा माता का कर दिया था। लेकिन पतंगिरा माला वाला प्रोसेस कैसा है, महीने में आपने 2-3 महीने में एक बार किया तो भी चलेगा। बार बार नहीं करना है प्रोसेस को, है ना? 2-3 महीने हम्म। में एक बार 2 अगरबत्ती उतार के जला अच्छा। दीजिए, जाप बढ़ा दीजिए। देखिए अब जब ऐसा, आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम रेगुलर बैठ के, लाइफ में ऐसा समय आता है नहीं बैठ पाते, हम नहीं बैठ पाते हम्म। तो अपना रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। नहीं रीडिंग कर सकते तो मंदिर चले जाइए, मंदिर में समय बिता दीजिए। वो भी नहीं हो रहा, घूमने चले जाइए। है ना। तो ध्यान नहीं लग रहा था ना, तो मैंने त्राटक शुरू किया था कि मैं बोला बहुत ऐसे ही अच्छा है, जाप तो बहुत करते बढ़िया। हो। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल सही त्राटक है ना। करके जाप कर लो। लेकिन वो त्राटक 1 घंटे से ज्यादा हुआ ही नहीं मेरे से। वो 1 घंटा? लिंक ही टूट गई। हाँ, मतलब कितनी बड़ी ये बात। नहीं, पलके तो झुका था तो मैं। हाँ तो अच्छा है। लेकिन पलके तो झुक रही है, वो आंखें स्थिर रखने से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाँ, का है ना। जरूरी नहीं आंखें आपकी ऐसी ही रहेंगी। लेकिन 1 घंटा भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, आप उसको कम क्यों सोच रहे हो।
लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जाप जो करने 15-15 बैठता था। 20 मिनट में नहीं बैठते। देखिए, जो अपने हम्म। से बोल, कभी आंख ध्यान नहीं लग रहा है तो बोल के जाप कीजिए। बोल के त्राटक, बोल के जाप कीजिए, फिर मन में जाप कीजिए, त्राटक करते करते जाप कीजिए। बराबर है ना? अपने आप हम्म। जब त्राटक करते जाएंगे अपने आप ध्यान लग जाएगा। कभी ध्यान लग रहा है तो ध्यान में कीजिए, मतलब वो उसको एक एक बोल के त्राटक ध्यान सब कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग नहीं लग रहा है, अतर लगाइए, अच्छा भर भर के अतर लगा के बैठिए। हम्म। घर में कपूर फेंक दीजिए, हफ्ते में एक बार घर में पूरा कपूर स्प्रेड कर दीजिए। बखूर की धुनी चलाइए, है ना? ठीक ठीक। और अभी अभी जो 3 दिन हवन होगा ना, इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, काफी शरीर हाँ, पे। इस पे मैं फुल फुल जोर दूंगा। कोशिश करूंगा 3 टाइम बैठने की, नहीं तो कम से कम 2 टाइम तो बैठूंगा ही हवन के साथ, क्योंकि है टाइम अभी मेरे पास तो करना हाँ भी हाँ, है। वही मेरा कहना है कि जितना आप ये 3 दिन के लिए मैक्स कर सकते हो उतना मैक्स करने की कोशिश कीजिए। बोलिए प्रदीप भाई। नमस्ते भैया जी। नमस्ते प्रदीप भाई, बोलिए। मैं ये जानना चाहता था कि वो जो दिए का जो प्रोसेस है, जैसे हवन तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही वो जो 3 दिए हैं, हम्म। अब मेरे पास बखूर तो है नहीं, तो क्या मैं दिए जला सकता हूँ? इसीलिए जो कोशिश तीन ऐसा दिए का जो कीजिए कि, प्रोसेस है अखंड दिए इसीलिए वाला। कोशिश कोशिश ऐसा कीजिए कि जो टाइमिंग में बोलता हूँ ना, सब एक टाइमिंग हम्म। में ज्वाइन कीजिए। कम से कम 3 बार मैंने अभी ये बता चुका हूँ, फिर एक बार और आपको बताता हूँ। जिनके पास बखूर है हम्म। सिर्फ उसे ही वो प्रोसेस करनी है, जिसके पास बखूर हम्म। नहीं है उसे प्रोसेस स्किप कर देनी है। जी ठीक ठीक। ठीक है? जी माफी हवन के चाहूंगा भैया समय जी, मैं थोड़ा सा लेट, वो कोई 8:30। कोई दिक, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हवन के समय तिल का दिया जलाना है। जी। हवन से जुड़ने के लिए 6 बजे मैं बैठूंगा। हम्म। रात के 12 बजे तक ये हवन कंटिन्यू चलेगा। अलग अलग सीकर अलग अलग टाइम के हिसाब से ज्वाइन होंगे। बराबर है? एक ही लिंक हम्म। रहेंगी, तीनों दिन चलेंगी। वही लिंक पे आपको ज्वाइन करना है। हवन चलता हुआ दिखेगा, कोई सीकर हीलर हवन करता हुआ दिखेगा, या ना भी ऐसा हो सकता है कोई ना भी दिखे, लेकिन आप हवन कर रहे हो तो हम्म। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बराबर है? हम्म। और हवन के साथ जुड़ जाओ। बस। आप जूम सेशन में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना हम्म। तिल का दिया लगाओ, अपना संकल्प लो कि मैं हवन में शामिल हूँ। मैक्स करने की कोशिश ये करो कि आप ज्यादा समय तक बैठो। नॉर्मल समय में आप 1 घंटा बैठते हो तो 2 घंटे बैठने की कोशिश करो, 1.5 घंटे की हम्म। बैठने की कोशिश करो। क्योंकि ये 3 दिन मिले, हम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करेंगे। ठीक है? ठीक है भैया जी, बस यही जानना था। बोलिए हार्दिक भाई। गुड इवनिंग बीटेश भाई। गुड इवनिंग भाई, बोलिए। अब एक क्वेश्चन था कि 27, 28, 29 3 दिन का है। हम हमें तो बराबर। इंस्ट्रक्शन दिया गया कि दीप ही जला के रखना है। हीलर्स लोग को हवन करने का है, मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सबको करना है, आप भी कर सकते हैं। हीलर्स को मैसेज ऐसा है कि हीलर को तो करना ही चाहिए, कंपल्शन है वो। ओके। जो हीलर है उसको करना ही है, कंपल्शन है। लेकिन हम ऐसा है कि हमारे साथ आप भी जुड़े हैं तो हम मिलके जुड़ के करेंगे। ठीक। जितना और ईश्वर को हम साथ में मिलके करेंगे उतना आशीष हमें ज्यादा मिलेगी। ठीक, और ऐसा है भाई। कंपल्सन है, हीलर को करना ही है। कंपल ऐसा है। और ऐसा है कि जैसे 29 को सपोज 27 से तो हमने चालू कर दिया दीप, वो तो नॉन स्टॉप ही होने वाला है। तो 29 को जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन सुबह से लेकर रात तक हूँ, तो कोई उसमें वापस ऑयल डाल सकता है कि खाली मुझे ही डालना होगा, घर का कोई मेंबर? अब वैसे तो भैया ने उसका इंस्ट्रक्शन करके कि घर पे नहीं रहे तो स्किप करो ऐसा ही दिया है, कि आप आउट ऑफ हो जा रहे हो तो स्किप कर दो, है ना? लेकिन अगर तो कोई है जाप ध्यान करने वाला बराबर है तो बराबर उसको सही तरीके से मेंटेन कर सकता है। तो जाने से पहले आप बड़ा दिया लीजिए, तेल डलाइए कि वो लंबे समय तक 12 जल घंटे चल सके। सके, हाँ वो वही था कि हाँ, बड़ा दिया मैं ले लूं। तो क्या है कि जब बस सुबह को निकलूं उसमें डाल दूं तो शाम जलते तक हुए आते आते हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कभी बंद हो गया तो वापिस किसको बता के रखे कि उसे जला दीजिए। चलो ठीक है भाई, तो ऐसे कर दूंगा भाई। थैंक यू। चलेगा, थैंक चलेगा। हाँ बोलिए ना जी। बोलिए बोलिए, रजनी जी बोलिए। माइक 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 ऑफ है आपका, पहले माइक ओपन कर लीजिए। बखूर के 3 दिए जो जलाएंगे, चालू रखेंगे, वो कभी भी हवन, अगर हवन होने के बाद ज्वाइन करना है तो अलग से दिया लगाने की जरूरत नहीं ना तेल की, वही नहीं तीन नहीं, दिए वही चालू रहने रखेंगे। दीजिए। 6 बजे से वो दिए शुरू करने हैं आपको। वो दिया चालू कर हाँ, दीजिए, फिर कंटिन्यू हवन में तीन। बैठ जाइए। हाँ, वो 3 दिए फिर कंटिन्यू चलेंगे आप।
हाँ, क्योंकि समझो सुबह हवन अलग में शामिल हो गए, खुद का भी हवन हो गया, और बाद में अगर ज्वाइन हाँ करना है तो खाली ज्वाइन कर सकते हैं, दिए ज्वाइन जलाने की करना है, कुछ जरूरत नहीं। ठीक कोई है। जरूरत नहीं। थैंक यू। वो अखंड थैंक चलेगी यू। 3 दिन तक। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चंस किसी के? और टेलीग्राम का कोई जैसे ज्वाइन हो गया है मुझसे, लेकिन उसे टेलीग्राम की लिंक नहीं मिली है, तो मुझे पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, है ना। एक नॉर्मल ग्रुप है जिसपे सब जन है, और एक ग्रुप है जिसपे लिंक शेयर होती है। ऐसे 2 टेलीग्राम के ग्रुप है, बराबर। और उसमें कोई ज्वाइन हो गया होगा तो मुझे, नहीं ज्वाइन हुआ होगा तो मैसेज पर्सनल में डाल दीजिए कि सर मैंने पेमेंट की है और मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। उस पे लिंक आएंगी अपनी। ये 3 दिन हवन का प्रोसेस अच्छे से होने दीजिए, फिर हम आगे कैसा करना है सबको पर्सनली सेशन में हम आगे गाइड करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? भैया, जब बोलिए। जाप करता हूँ ना, जाप अभी बढ़ गया है, 2 2.5 घंटे हो गया है। और वो भगवान का बुक भी पढ़ रहा हूँ, विष्णु पुराण। उसमें से भी 10 जो चैप्टर है वो फिनिश हो गए। हर दिन एक 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 पढ़ रहा हूँ, कभी कभी 2 हो जाते हैं। और जब जाप कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाती है, मतलब और मेरा जाप चालू रहता है मुंह से। बट अभी आंख बंद होने लगी है, मतलब ऐसे लगता है कि शांत बैठ जाओ और जाप चालू करो। मुझे लगता है ये ध्यान की प्रोसेस के लिए आ गया हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ध्यान त्राटक भी, इसमें त्राटक को भी जोड़ दीजिए। आधा 1 घंटा हाँ। त्राटक भी इसमें यूज कर लीजिए। और दस ध्यान का मिनट टाइमिंग बढ़ाइए। ओके, 10 मिनट हाँ, ही त्राटक कर रहा हूँ, थोड़ा त्राटक के लिए बढ़ा देता हूँ। टाइम बढ़ाते चलिए। हाँ, ठीक। और ये हवन हुए बाद में फिर हम संकल्प, संकल्प आपका ले लिया आपने, संकल्प भी पूरा हो गया आपका, ठीक है। हाँ हाँ, वापस सोच रहा हूँ दूसरा, बट अभी हवन के बाद देख लेते हैं। राइट राइट, चर्चा करेंगे हम उसमें और डिटेल में। हाँ अभी 3 3 जन के, 4 4 जन के स्पेशल जूम सेशन लेंगे हम, जो एक कैटेगरी में बैठ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जिनको दिखना शुरू हो गया है, हाँ हाँ। जिनको विजन्स आ रहे हैं, जो ध्यान में देख रहे हैं, उनका एक 3 जन का अलग सेशन लेंगे, है ना। जैसे अभी आप ध्यान में जा रहे हैं, डीप ध्यान अब कैसे लगाना है, तो आपका अलग 3 जन का सेशन लेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को, ठीक है ना। पर पहले 3 दिन का हवन होने दीजिए। भैया और क्या उसके बाद गाइडेंस देखे हमें देखेंगे। आगे बताते हैं, तो उस तरीके से हम आगे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हवन किस तरीके से करना है तो उसका भी वीडियो एक बार डबल से मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, फिर बाकी कोई क्यूरीज नहीं होंगी तो फिर हम सेशन बंद करते हैं, ठीक है। इस समय कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे मैसेज डालने के लिए भेज के चाहिए मत, मैसेज डालिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है। मैसेज रीड नहीं हुआ तो भी उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, या अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको मैसेज डबल रिप्लाई करके आगे बात करूंगा, ठीक है। ये वीडियो आ जाएगा तो आप इस पे अपडेट देख के, और भी कोई क्यूज रही तो मुझे पर्सनल मैसेज डालिए, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हवन करने में आप समय दोगे, उतना कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए, ठीक है। ठीक है। और चलो ठीक है फिर। मैंने बोलिए। भाई व्हाट्सएप पे एक रेंज रे रे मैसेज डाल रे देता हूँ रे मैं, देख लेना उसको। रेंज टूट रही है आपकी। रेंज, ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए मुझे। मैं बोलो व्हाट्सएप पे एक हाँ डाल दीजिए ना, देख लूंगा भूषण भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, देख लो। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक। ठीक है। ओके ओके। ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सबके बना रहे।